ड्रैगन बॉल डाइमा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोमा के कहने पर डेगेसु वार्प सामा को डिसेबल कर देता है, जिससे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता बंद हो जाता है। दूसरी तरफ गोकू, वेजेटा और बाकी सब एक मेगा नाम के प्लेनेट पर गलती से गिर जाते हैं, जहां बड़े बड़े जायंट डीमंस रहते हैं। लेकिन गोकू और बाकी सब उन सभी चैलेंजेस का सामना करते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ से एपिसोड 14 की शुरुआत होती है। एपिसोड के ओपनिंग सीन में पैंजी ग्लोरियो से पूछती है, प्लेन अब कैसा चल रहा है? ग्लोरियो पांजी को जवाब देता है, प्लेन तो पहले से भी बेटर चल रहा है, और पांजी को उसकी मेहनत के लिए शाबाशी देता है। ग्लोरियो की तारीफ सुनकर पांजी खुश हो जाती है और रेडियो के जरिए पेरल से कांटेक्ट करती है। पेराल थोड़ा कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड रहता है, क्योंकि उसे पांजी की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही होती है। वह पूछता है, तुमने मुझे रेडियो के जरिए क्यों कांटेक्ट किया है? पांजी पेराल को बताती है कि क्रैकन नाम के मॉन्स्टर ने उसका सेल फोन खा लिया है। यह सुनकर पेराल के पसीने छूट जाते हैं और वह घबराकर पांजी से पूछता है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? पांजी उसे शांत करते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक मैसेज डैड को देना होगा। पांजी पेरल को मैसेज बताती है कि उसे सेकंड डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन बॉल मिल गया है और अब वे सब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड जा रहे हैं। ये सुनकर पेरल खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत अमेजिंग बात है, लेकिन तुम्हारे डैड तो खुद फर्स्ट डीमन वर्ल्ड जाने के लिए प्लेन चोरी करने निकले हैं। पांजी यह सुनकर हैरान होती है और पेरल से कहती है, तुम डैड को बता देना कि यहाँ सब ठीक है, बाहरी दुनिया से आए लोग बहुत पावरफुल हैं। पेरल जवाब देता है, ठीक है, मैं ये मैसेज किंग तक पहुँचा दूंगा। इस बातचीत को वेजेटा सुन रहा होता है। वह पैंजी से पूछता है, तुम्हारे डैड जो किंग हैं प्लेन चुराते हैं? वेजेटा के सवाल का जवाब देते हुए पैंजी कहती है, वेल हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेन था, वो भी मीडियम साइज, और मेरे डैड किंग जरूर हैं पर अमीर नहीं। इस पर बुल्मा अपनी अमीरी का शो ऑफ करते हुए कहती है, अगर तुम मुझे कुछ मेजेलाइट ला कर देती हो तो मैं तुम्हें कुछ प्लेन्स गिफ्ट कर सकती हूँ। बात करते करते वो सब वार्प सामा के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम गोमा और डेगेसु को आपस में बातचीत करते हुए देखते हैं। गोमा डेगेसु से पूछता है, जेंडरमेरी का क्या हुआ? डेगेसु कहता है, वो सब ऑलमोस्ट तैयार ही है। गोमा डेगेसु से कहता है, तो क्या वो स्पेशल फोर्स एक जगह इकट्ठा हो गए हैं? डेगेसु जवाब देता है, हाँ उधर देखिए। गोमा उन 5 जेंडरमेरी को देखता है, लेकिन वे सभी गोमा पर ध्यान नहीं देते और अपना खाना खाने में बिजी रहते हैं। डेगेसु चौंक जाता है और सोचता है, आखिर ये सब कर क्या रहे हैं? वह उन्हें इशारा करता है और तब जाकर वे 5 जेंडरमेरी गोमा को देखकर डर जाते हैं। वे भागते हुए अपनी जगह पर जाकर झुक जाते हैं। तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और 5 जेंडरमेरी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। उनका इंट्रोडक्शन कुछ सर्कस जैसा लगता है। पहला जेंडरमेरी अपना नाम बताता है कैडेम, जो कि फोर्स का कैप्टन है। दूसरा अपना नाम बताता है डैनिमा, जो फोर्स का सेकंड मेंबर है। तीसरे का नाम है हिलिया, जो थर्ड मेंबर है। चौथे का नाम है माशिम और यह फोर्स का 4th मेंबर है। 5वें का नाम है गाइमो, जो 5th मेंबर है। लास्ट में वे सब कहते हैं, हम 5 जेंडरमेरी मिलकर बनते हैं जेंडरमेरी फोर्स। इसके बाद वे सभी महल में पागलों की तरह गोलियां चलाने लगते हैं। गोमा निराश होकर कहता है, गुड वर्क। जेंडरमेरी का कैप्टन गोमा से पूछता है, किस सिचुएशन के लिए हमें यानी कि सुपर एलीट्स को इकट्ठा किया गया है? गोमा उन्हें बताता है, अहंकारी विद्रोहियों का एक ग्रुप यहाँ पर कभी भी हमला कर सकता है। बीच में जेंडरमेरी कहते हैं, वो मूर्ख ही होंगे जो यहाँ हमला करने आ रहे हैं। डेगेसु आगे बताता है, वो सब इस समय सेकंड डीमन वर्ल्ड से आ रहे हैं, लेकिन हमने वार्प सामा को डिसेबल कर दिया है, इसलिए उनका यहाँ आने का रास्ता बंद हो गया है। पर अगर वो किसी तरह यहाँ आ जाते हैं तो उसके लिए तुम्हें इकट्ठा किया गया है। जेंडरमेरी का कैप्टन अपने एनिमी के बारे में पूछता है। गोमा बताता है, बाहरी दुनिया से आए कुछ बच्चे और थर्ड डीमन वर्ल्ड के कुछ लोग हैं। कैप्टन चौंकते हुए कहता है, क्या आपने अभी बच्चे का जिक्र किया? गोमा कहता है, हाँ मैंने बच्चा ही कहा है, लेकिन वो अडल्ट हैं, बस बच्चे जैसे दिखते हैं। कैप्टन पूछता है, आखिर वो हैं क्या? गोमा बोलता है, यह सब भूल जाओ, लेकिन उनकी बच्ची जैसी शक्ल से धोखा मत खाना। कैप्टन गोमा से कहता है, वेल वो बच्चे हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो और जाओ नहाने चले जाओ और अपने पाद के बुलबुलों के साथ खेलो। इसके बाद सारे जेंडरमेरी जोर जोर से हंसने लगते हैं। डेगेसु जेंडरमेरी को सावधान करते हुए कहता है, तुम सब बस उन सबको अंडर एस्टिमेट मत करना, उन्होंने माजिन बू और तमागामी को हराया है। कैप्टन सोच में पड़ जाता है, माजिन बू और तमागामी को हरा दिया। कैप्टन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी जेंडरमेरी फोर्स का दूसरा मेंबर कहता है, टेंशन मत लीजिए कैप्टन, ये सिर्फ मजाक कर रहा है। कैप्टन खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है, एक पल के लिए तो मैं इतना डर गया कि मेरा पेशाब निकलने वाला था। और फिर से सब हंसने लगते हैं। डेगेसु यह सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम सब बस इतना ध्यान रखो कि वो सब महल में पैर न रख पाएं। आगे गोमा कहता है, और इस लॉबी की मरम्मत का खर्चा भी तुमसे ही लूंगा। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेंडरमेरी अभी भी कंफ्यूज थे कि गोमा और डेगेसु सीरियस थे या मजाक कर रहे थे। इसके बाद हम गोकू और बाकी सभी को देखते हैं जो वार्प सामा के पास पहुंच चुके हैं। ग्लोरियो कहता है, वार्प सामा के साथ शायद कुछ गड़बड़ है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। नीवा जवाब देता है, मुझे पता है यहाँ क्या हुआ है। गोमा ने वार्प सामा के स्विच को ऑफ कर दिया है। गोकू प्लेन से बाहर आता है और अपनी स्टिक की मदद से वार्प सामा को चेक करता है। वह कहता है, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। वेजेटा तो सीधे वार्प सामा को ब्लास्ट करने की बात करता है। वह पूछता है, फर्स्ट
डीमन वर्ल्ड में जाने का दूसरा रास्ता क्या है? पांजी परेशान होकर कहती है, तो क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? सुप्रीम काई बताते हैं, नीचे एक टनल है जो सीधे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाती है, लेकिन उसे शील्ड ऑफ लाइट से ब्लॉक किया गया है। गोकू नीचे देखता है और फिर अपनी स्टिक को टनल की ओर करता है। वह स्टिक से कहता है, टनल तक जाओ। तभी पांजी गोकू को रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में कहती है, रुक जाओ बेवकूफ, अगर तुमने शील्ड को छुआ तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन जानकारी देने में बहुत देर हो जाती है और स्टिक जाकर शील्ड से टकरा जाती है। शील्ड के टकराने से थंडर स्टिक का झटका सीधे गोकू तक पहुंचता है। गोकू को एक जोरदार शॉक लगता है, जिससे वह बेहोश होकर टनल की ओर गिरने लगता है। पांजी बस उसे गिरते हुए देख रही होती है। तभी नेवा बाहर आता है और कुछ स्पेल बोलने लगता है, पोर्टारेट डोडोरुची पोपिलेट पारो। ये सुनकर पिक्कोलो के पसीने छूटने लगते हैं। नेवा स्पेल बोलता है, जिससे एक एनर्जी बॉल बनती है। वह एनर्जी बॉल को टनल की ओर फेंकता है, जिससे शील्ड क्रैक होने लगता है। नेवा यही स्टेप 2 बार करता है और अंततः टनल का शील्ड पूरी तरह टूट जाता है। टनल की रोशनी से गोकू को होश आ जाता है और वह वापस प्लेन के अंदर आ जाता है। पांजी गोकू को जिंदा देख खुश होकर कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ठीक हो। गोकू भी मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगा था मैं मर ही गया हूँ। पिक्कोलो नेवा से पूछता है, ऐसा लगता है कि यह शील्ड तुमने ही बनाया था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? नेवा बताता है, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि सेकंड डीमन वर्ल्ड उस वक्त मुसीबत में था। थर्ड डीमन वर्ल्ड के बदमाश और फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के एरोगेंट लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड में आते थे, जिससे वहाँ शांति से रहना इम्पॉसिबल हो गया था। यही वजह थी कि नेमकियन बाहरी दुनिया में चले गए। इसलिए मैंने इस टनल वाले रास्ते को शील्ड लगाकर ब्लॉक कर दिया और उसकी जगह वार्प समा को बनाया, ताकि ट्रैवलर्स की संख्या कम हो जाए। इसी से सब पीसफुली रहने लगे। पिक्कोलो कहता है, कोई भी नेमकियन यह नहीं कर सकता, तुम सच में एक लेजेंडरी नेमकियन हो। इसके बाद सभी टनल के अंदर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर डेगेसु को कुछ अजीब महसूस होता है। वह गोमा से पूछता है, आपको कुछ महसूस हो रहा है? गोमा कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हें क्या महसूस हुआ? डेगेसु कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हवा चल रही हो। गोमा कहता है, मुझे मत डराओ डेगेसु। इसके बाद हम जेंडर मैरी को देखते हैं, जो चिप्स खरीदने के लिए एक स्टोर पर पहुंचे हैं। वहीं उनकी टक्कर माजन कू और माजन डू से हो जाती है, लेकिन जेंडर मैरी उन्हें पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है ये छोटे बच्चे हैं। जेंडर मैरी दिखावा करते हुए कहते हैं, चलो तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीदते हैं। वे स्टोर के सारे चॉकलेट्स उठा लेते हैं और बिल काउंटर पर जाते हैं, लेकिन टोटल प्राइस देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। वे सारे चॉकलेट्स वापस रख देते हैं और सिर्फ 2 चॉकलेट्स खरीदते हैं। बच्चों को चॉकलेट्स देते हुए कहते हैं, बच्चों को ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए। माजन कू और माजन डू उन्हें थैंक यू बोलते हैं। अरिंसु सोच रही होती है, वो आवाज कैसी थी? इसके बाद हम ग्लोरियो और पांजी को देखते हैं। पांजी ग्लोरियो से कहती है, प्लेन की स्पीड स्लो करो। ग्लोरियो जवाब देता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है। प्लेन के निचले रिएक्टर के खराब होने की वजह से उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पाती। पिक्कोलो कहता है, यहाँ से निकलने के बाद हम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के आसमान में होंगे। वैसे टेम्परेचर क्या है? हाइबिस कहता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता। वैसे अगर गर्मी होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ग्लोरियो कहता है, फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में एक सन जैसा छोटा सा गोला है जो वर्ल्ड का चक्कर लगाता है। इस समय टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लेन खराब होता है तो हम उड़कर जा सकते हैं। बुल्मा कहती है, मैं यहाँ अकेली हूँ जो उड़ भी नहीं सकती। हाइबिस को लगता है कि बुल्मा उससे बात कर रही है। वह कहता है, इतनी गर्मी हो रही है और तुम मुझसे खुद को उठाने के लिए कह रही हो। बुल्मा गुस्से में कहती है, मैं तुमसे नहीं, वेजेटा से बात कर रही हूँ। हाइबिस कहता है, तब तो ठीक है। तभी ग्लोरियो कहता है, हम लगभग पहुँच गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्लेन लैंड कर पाएगा। इसके बाद सभी उड़ने का फैसला करते हैं। वे एक एक करके प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। बुल्मा को बहुत गर्मी लगती है। ग्लोरियो बोलता है, यह सन के बहुत पास है, नीचे जरूर ठंडक होगी। प्लेन नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। जेंडर मैरी उस ब्लास्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या वह कोई प्लेन था? वे बिनोक्यूलर्स की हेल्प से स्काई में देखते हैं और सभी को देख लेते हैं। जेंडर मैरी तुरंत डेगेसु को खबर देते हैं। डेगेसु यह सब गोमा को स्क्रीन पर दिखाता है। गोमा यह देखकर चौंक जाता है। वह डेगेसु की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें वार्प समा को बंद करने के लिए कहा था। डेगेसु कहता है, मैंने वार्प समा को बंद कर दिया था, लेकिन लगता है किसी ने टनल का शील्ड तोड़ दिया है। गोमा घबरा जाता है और कहता है, अब सब भूल जाओ और उन पर पूरी ताकत से हमला करो। जेंडर मैरी सभी पर हमला कर देते हैं। यहाँ से एपिसोड खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप ड्रैगन बॉल डायमा की आगे की स्टोरी मिस नहीं करना चाहते, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। योर सपोर्ट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग इवन मोर अमेजिंग एपिसोड्स फॉर यू। कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर।